गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम है आपका मेरे चैनल वाई एंड हाउ मोदी केयर में। साथ ही आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, साथ ही वीडियो को पूरा देखने की कोशिश। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारे अंदर ईश्वर ने बहुत बड़ा मैकेनिज़्म फिट किया है। एक भी ऑर्गन्स ऐसा नहीं है जिसके बिना हम कोई भी काम करने की सोच सकें, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, कुछ भी। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे सबसे बड़े ऑर्गन लीवर की बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा। सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि जो भी अपने घर में आप देखिए, अगर फिल्टर करने वाली मशीन है, हमारी आरओ मशीन है, या हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर है, कोई भी चीज़ ऐसी जो सफाई करने वाली होती है, अगर वो निरंतर सफाई के काम में आ रही है तो कभी ना कभी वो स्वयं भी वीक हो जाती है। और सेम कंडीशन हमारे लीवर की है, क्योंकि लीवर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, वो सब लीवर में बनने वाला पित्रस यानी बाइल जूस जो निकलता है उसके मार्फत पचता है, और उससे निकलने वाले जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो ही हमारे पूरी बॉडी में रोल होते रहते हैं और वो पहुंचते रहते हैं। यानी जो लीवर का काम है वो हमारी पूरी बॉडी को मैनेज करने का है, पूरी बॉडी में सप्लाई करने का है, एक बेहतर क्वालिटी के हार्मोन्स, बेहतर क्वालिटी के विटामिन्स, बेहतर क्वालिटी के मिनरल्स। अगर ये काम करना बंद कर दे या ये थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल वीक हो जाए तो इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ज़रूर पड़ता है। यानी लीवर जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मोटापा यानी ओबेसिटी को घटाना और बढ़ाना इसका काम करता है, मांसपेशियां जो मसल्स हैं उनका निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल इनको भी नियंत्रित करने का काम करता है। अगर लीवर सही तरीके से काम करता है तो शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। ब्लड की जो लाल रखने की क्षमता है यानी रेड ब्लड सेल्स, इनमें भी लीवर का बहुत अहम रोल होता है। तो इस तरीके से लीवर हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि क्यों होता है हमारा एक हेल्दी लीवर जो अच्छा खासा काम कर रहा है वो फैटी लीवर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं। कई बार ये हमारी मेडिसिन के ज़्यादा लेने से साइड इफ़ेक्ट होता है, कई बार ये जेनेटिक होता है, यानी ये माता पिता से या फैमिली में किसी से हमारे जीन्स में आया हुआ होता है। इस कारण भी हमारा जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है। कई बार हमारी खुद की जो लाइफ स्टाइल है वो इसका कारण होती है। जैसे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा, अगर हम शुगर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स ले रहे हैं, तो वो अंदर जा कर के फैट का रूप ले लेता है, चूँकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही अगर हमें कोई ऐसी बीमारी है जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा हाई रहता है या शुगर हाई रहता है, तो शुगर हाई होने पर ट्राइग्लिसराइड यानी वसा युक्त जो सेल्स हैं वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। खान पान की अगर हम बात करें तो ऑयली चीज़ें जितना हम खाते हैं वो हमारे लिए उतना ही नुकसानदेह होता है हमारे लीवर के लिए, क्योंकि वो उतनी अच्छे तरीके से लीवर उसको पचा नहीं पाता। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। मैदे से बनी चीज़ें, भटूरे हैं, नमकीन है, ये सब भी हमारे लिए बहुत, हमारे लीवर के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहते हैं। साथ ही अगर हम वाइट चीज़ें यानी सफ़ेद चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, जैसे आलू है, चावल है, गेहूँ है, और ये कई परिवारों का मुख्य भोजन होता है, तो ये अगर आप अवॉइड ना करके अगर सिर्फ आप हफ्ते में 2 बार लें या कम मात्रा में लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप आलू और चावल को कम कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी वाली चीज़ें हैं ये। तो कैलोरी अंदर जा कर के फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर हम उतना वर्कआउट नहीं करते हैं तो वो फैटी लीवर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो धीरे धीरे अवशोषित होने वाली हों, डाइल्यूट होने वाली हों, जैसे दालें हैं, नट्स हैं, संतरे हैं, फाइबर वाली चीज़ें हमें लेनी चाहिए। खैर, अभी इन पर बात करेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो 3 स्टेज हैं
तो इसमें पहली स्टेज में ही हम अगर इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, ओबेसिटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें 30% चांसेस ज़्यादा होते हैं फैटी लीवर होने के। नेक्स्ट सिम्टम्स पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम समझें कि कहीं हम भी इस दौर से तो नहीं गुजर रहे हैं। तो पेट का ख़राब रहना, खाना नहीं पचना प्रॉपर तरीके से, पेट का भारीपन बना रहना, साथ ही जो उल्टियाँ होती हैं, कभी हमें जी मिचलाना या उल्टियाँ होने जैसी शिकायत होती है। पेट का भारीपन रहता ही है, इससे हमें भूख भी नहीं रहती। तो ऐसी अगर शिकायत हमें लग रही है या ऐसा लगता है तो ये फैटी लीवर का एक लक्षण सिम्टम्स हो सकता है। सिर दर्द रहना, क्योंकि अगर हमारे पेट हमारा साफ़ नहीं होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो सिर दर्द की प्रॉब्लम इसका भी साइड इफ़ेक्ट है। तो ये फैटी लीवर में ऐसा होता है, तो ये सिम्टम्स है। साथ ही थकान या आलस रहना, अगर ये थकान और आलस हमारा डेली यानी एक लंबे समय तक रहता है, देखिए एक लाइफ स्टाइल में हमारा वर्क की वजह से एक थकान होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहता है, 3 से 4 सप्ताह तक बना रहता है, तो ये हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं अंदर बढ़ने लगते हैं और इसके कारण जो अदर हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे जोर पड़ने लगता है, और जब अदर ऑर्गन्स पर दबाव पड़ता है या उन्हें वर्क करने में कठिनाई महसूस होती है तो थकान और आलस हमारा आने लगता है। तो ये रीज़न, ओबेसिटी भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि टॉक्सिन्स बढ़ने से या उनका लीवर पर जो जोर पड़ता है उसके कारण लीवर में जो मौजूद विषैले तत्व हैं वो ब्लड में मिलने लगते हैं और फैट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण ओबेसिटी बढ़ जाती है। ओबेसिटी नेक्स्ट जो हमारा है कि मुंह से आने वाली बैड स्मेल, अगर ये टेम्परेरी किसी चीज़ के खाने की वजह से है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ ये फैटी लीवर का सिम्टम्स हो सकता है। स्किन पर पीलापन होना, आँखों में पीलापन आना या नेल्स का पीला हो जाना, ये एक फैटी लीवर का सिम्टम्स है, और कई बार इसे लोग जॉन्डिस का सिम्टम्स समझते हैं, और ये सही भी है क्योंकि जॉन्डिस में भी सेम सिम्टम्स होते हैं। जॉन्डिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जॉन्डिस जो होती है वो ख़राब लीवर के कारण ही होती है। शरीर के अंदर एक बिलिरुबिन नामक पदार्थ होता है, और जब वो पदार्थ हमारे ख़राब लीवर के कारण बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी ज़्यादा तादाद में होने लगता है, तो फिर ये पीलापन स्किन में या हमारी आँखों में या नेल्स में आना स्टार्ट हो जाता है। बिलिरुबिन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट हमारे टॉयलेट के कलर में भी होता है, और टॉयलेट का कलर चेंज होकर के मटमैला या डार्क पीला हो जाता है। एलर्जी, किसी भी तरीके की स्किन एलर्जी, उसमें दांत, खाद, खुजली, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली होना, अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो ये फैटी लीवर के सिम्टम्स होते हैं। हमारे फैटी लीवर होने के उन्हीं को दूर करना है, यानी अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, डेयरी प्रोडक्ट हैं या मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं या स्वीट्स हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। वाइट जो मैंने बताया था कि आलू और चावल, इन्हें आप थोड़ा सा कम कर दें, वीकली 2 बार लेना स्टार्ट कर दें, जो आप डेली ले रहे हैं या कम मात्रा में लीजिए। साथ ही जो जूसी चीज़ें हैं यानी सूप है, पानी है, इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करें। पानी का तो आप बहुत ज़्यादा सेवन करें। साथ ही अगर आप मलाई वगैरह या चिकनाई चीज़ें ले रहे हैं या फ्राई चीज़ें ले रहे हैं तो इन्हें बंद कर दें। आयरन वाली चीज़ यानी ग्रीन वेजिटेबल लेनी है आपको, लेकिन आयरन पालक को छोड़ करके आपको सारी ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी है। सलाद लेना है आपको, फ्रूट्स लेने हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं। सैट्रिक फूड लीजिए, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, तो ये आपको फ़ायदा देगा काफ़ी। इसी तरीके से जो विटामिन ई या विटामिन सी की कैप्सूल हैं, इन्हें अगर आप रेगुलर 6 महीने तक लेते हैं तो ये फैटी लीवर में बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाली हैं। साथ ही जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका एक्सरसाइज। कम से कम डेली रूटीन में आप 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। बात करते हैं घरेलू जो हमारे उपचार हो सकते हैं कारगर, उनमें मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि अलसी पाउडर अगर आप नींबू के साथ ले रहे हैं, नींबू पानी के साथ, तो बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही अगर एलोवेरा, आंवला का जूस और साथ में हरड़े उतनी ही बराबर मात्रा में ले रहे हैं सुबह शाम, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। 3 से 6 चम्मच आप एलोवेरा और आंवला, साथ ही हर्ड, ये बराबर यानी 3 से 6 चम्मच में आप बराबर मिला के लेते हैं तो ये
फैटी लीवर को रिमूव करने में, रिवर्स करने में बहुत सहायक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो सप्लीमेंट्स है, क्योंकि कई पास इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि देखिए मेडिसिन खाने से हमें दूसरी बीमारियों का डर रहता है कि कहीं दूसरी बीमारियां हमारे अंदर ना बनने लग जाएं, लेकिन इन सप्लीमेंट्स से आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब है कि हमारे अंदर जिन न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कमी है वो पूरे होते हैं, यानी जिनकी वजह से हमारे अंदर किसी भी तरीके की कमी आती है या बीमारियां होती हैं, उन्हें सप्लीमेंट्स पूरा करते हैं। डिटॉक्स सबसे पहले है, क्योंकि हमें सबसे पहले किसी भी जगह पे अगर आपको दीवार पर पेंट करना है तो सबसे पहले आप उसको रगड़ेंगे, यानी पहले जो गंदगी है उसे दूर करेंगे। तो हमें भी अपने पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स पे, लीवर पर गंदगी जमा है, टॉक्सिन्स हैं, उन्हें दूर करना है। तो ये काम करता है हमारा डिटॉक्स। डिटॉक्स पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, हमारे प्रोडक्ट सारे आयुर्वेदिक हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डिटॉक्स का एक स्पेशल अलग से वीडियो है जिसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं और क्या काम करती हैं वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी। सेकंड जो हमारा है, डिटॉक्स को लेना कैसे है, खाली पेट लेना है। आप खाना खाने के आधा घंटे पहले, यानी सुबह ब्रेकफास्ट के आधा घंटे पहले, रात को डिनर के आधा घंटे पहले नॉर्मल वाटर से टैबलेट ले सकते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। सेकेंड है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल जेल फॉर्म में है और ये ओमेगा 3, 6, 9 से भरपूर है। 3 आपको पता है कि फ़ैट को गलाने का काम करता है, तो ये लीवर के ऊपर के फ़ैट को गलाएगा और उसे कम करेगा। साथ ही आपके जहाँ पर भी आपके जॉइंट्स हैं उनमें भी ये एक ऑयलिंग या ग्रीसिंग का काम करता है, तो ये बहुत अच्छा है। आप इसके 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम ले सकते हैं। खाना खाने के 15 से 20 मिनट पहले लेना होगा। थर्ड हमारा मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन मोदी केयर का एक स्पेशल इसलिए कह रही हूँ चूँकि ये फैट को भी गलाने का काम करता है और इसके अंदर हर तरीके के मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं। मिनरल्स हमारे बाहर से लेकर ही पूरे हो सकते हैं। कई विटामिन्स जो हम नहीं अंदर हमारे बनते हैं वो हम इससे पूरा करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और इससे आपको जो थकान या कमज़ोरी महसूस होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स की एक टैबलेट आपको एक दिन में लेनी है, वो आप ब्रेकफास्ट के बाद ले लें या लंच के बाद ले लें। फिर आपको एलोवेरा और आंवला है, इसको हमें 1 लीटर पानी में 20-20 ml लेना है। सेंधा नमक डाल लीजिए, भुना जीरा डाल लीजिए और एक एनर्जी ड्रिंक तैयार हो जाता है। इसे आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। तो ये हुए हमारे सप्लीमेंट्स जिनमें डिटॉक्स और फ्लैक्स ऑयल बिल्कुल कंपलसरी है। आंवला, एलोवेरा इसके बाद कंपलसरी है। मल्टीविटामिन आपको लगता है कि आपको थकान दूर करनी है तो आप ले सकते हैं, 2-3 महीने आप लेके देख सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा सप्लीमेंट्स का कोर्स है ये 6 महीने मिनिमम आपको करना ही है, चूँकि ये कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप फैटी लीवर को अच्छे ढंग से रिमूव करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको ये सप्लीमेंट्स 6 मंथ लेने होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मेरी बातें या मेरी जो जानकारी है वो आपको सही लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।